हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और इसमें जैसा कि हमारा प्रश्नावली 5.3 चलेगा, राइट। अब इसमें हम लोग दोस्तों प्रश्न संख्या तीसरा का सब कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको तीसरा से पहले यानी कि सभी एक्सरसाइज का अगर आपको वीडियो देखना है तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाएं और उस पर क्लिक करें। सभी प्लेलिस्ट में वीडियो जो है क्रमवार सजाया गया है, सो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या तीसरा से, है ना। तो तीसरा हमारा है दोस्तों, बोल रहा है कि एक एपी में पहला नंबर ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। यन और यस एन ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीसरा में कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें क्रमवार एक के बाद एक हम पूरा का पूरा डील करेंगे आपको, है ना। और सब शॉर्टकट एकदम करूँगा, बहुत ही आपको आसान बताऊँगा, राइट। तो लास्ट तक बने रहे वीडियो पर और देखते रहें। तो यहाँ पर देखिए पांचवा का पहला नंबर है ना, तो लिखेंगे हम लोग कि चूंकि दिया है गिवन डेट, क्या दे दिया है हमारा, ए बराबर 5, डी बराबर 3, है ना, ए एन बराबर 50, ए एन बराबर 50। तो यन और एस एन का मान ज्ञात करना है आपको। यहाँ पे साइड से लिख सकते हैं आप, यन इज इक्वल टू वाट, एस एन वाई इज इक्वल टू वाट, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यन किससे मिलेगा, ए एन से। तो हम बोलेंगे कि चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, राइट। ए एन का मान कितना है 50, तो यहाँ पर रख दीजिए आप 50 बराबर ए का मान कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3 है, यहाँ पर रख दीजिए 3। देखिए 5 प्लस का इधर गया तो माइनस का, 50 में से 5 घटेगा तो 45 बच जाएगा, ठीक। ये 3 गुणा में और इधर आएगा तो भाग में, इधर बच गया हमारा यन माइनस 1, राइट। ये कट करेंगे हम लोग तो 15 बार में चला जाएगा ना, तो यानी कि ये माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस में, यानी यन बराबर 16 आ गया, राइट। यन का मान कितना आ गया 16। ये आप इस तरह लिख सकते हैं या इसे फाइनली इस तरह लिख लीजिए, यन बराबर 16 आ गया, है ना। अब देखिए यन बराबर 16 आ गया, तो ये तो पहला आंसर हो गया। एस एन निकालना है हमें, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि एस एन बराबर क्या होता है, यन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस एन पद, है ना। या फॉर्मूला जानते हैं ना, हमने कल ही बताया, पिछले वाले वीडियो में ही बताया था, ठीक है। तो यन ए एन या इसके जगह पे यल भी रखा जाता है अंतिम पद, है ना। ये देखिए अब आप यन का मान कितना लाए हैं हम 16, यहाँ पे 16/2 ब्रैकेट में ए का मान कितना है 5, तो यहाँ पे रखिए 5 प्लस ए एन बराबर कितना निकाले हैं 50 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 50 रख देंगे। देखिए ये 8 बार में चला गया और ये 55 हो जाएगा, 55 8 कितना होगा, तो 8 मल्टीप्लाई 55, 8 5 40 हो जाएगा, 40 के 0, 8 5 40 और 4 44, यानी एस हम कह दें कि एस 16 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे यन का मान 16 है इसलिए यस 16 रख दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। एस 16 बराबर हमारा आ गया 444, यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है दोस्तों, ए बराबर 7 और ए 13 बराबर 35 दिया है। तो डी और एस 13 का मान ज्ञात करना है, राइट। अब देखिए यहाँ पे तो हमने लिखा है यहाँ पे कि चूंकि दिया हुआ है ए बराबर 7 और ये पूरा का पूरा, राइट। अब देखिए अब हमें अगर डी निकालना है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए 13 बराबर 35 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि चूंकि ए 13 बराबर ए प्लस 12d, है ना। व्यापक रूप तो जानते हैं ना, क्या होता है ए 13 बराबर ए प्लस 12d। ए 13 का मान कितना है हमारा 35, रखिए 35 बराबर ए का मान कितना है 7 प्लस 12d। ए प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो इसमें से जब घटेगा तो ये बचेगा 28 बराबर 12d, राइट। 12 इधर मल्टीप्लाई, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, सो डी बराबर कितना हो जाएगा 28/12, 4 7 28, 4 3 12,
यानी डी का जो मान है वैल्यू कितना आ गया 7/3। ये हो गया आपका डी का मान। एक तो पहला का आंसर कंप्लीट, क्योंकि हमें डी निकालना था। अब S13 का निकालना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस an, है ना। या आप यहाँ पे यल भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है S13, क्या ज्ञात करना है S13। तो यहाँ पे 13/2 हो जाएगा, है ना। फिर ब्रैकेट में a का मान क्या है हमारा 7, और A13 यहाँ पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। a का मान क्या है हमारा, तो a ही लिख दे रहा हूँ, प्लस an के जगह पर A13। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए Sn है तो यहाँ पे nवां पद लिखा गया है, ये S13 है तो यहाँ पे A13 लिखा जाएगा, राइट। ये हमें तो पता है ना दोस्तों। आगे देखते हैं फिर। ये हो गया हमारा S13 बराबर 13/2। फिर ब्रैकेट में a का मान कितना है हमारा 7, प्लस A13 का मान कितना निकाले दिया गया है क्वेश्चन में, ये देखिए 35 दिया गया है ना। तो यहाँ पर रखेंगे 35 है ना। अब देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 13/2 गुणे 7, अब 35 कितना हो जाएगा 42। कट करते हैं हम लोग 2 से इसको, तो 21 बार में कट जाएगा ना। 21 से 13 में गुणा करते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाई 21। तो अगर करें हम लोग तो 13 एकम 13 के 3, हाथ में 1, 13 दूना 26, 1 27, 273। ये आपका S13 आ जाता है ना। 13 एकम 13 के 3 और 13 दूना 26, 1 27 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है दोस्तों, A12 बराबर कितना दिया है 37, D बराबर 3 दिया हुआ है। तो आपको क्या ज्ञात करके दिखाना है A और S12। तो हमने यहाँ पे लिखा कि चूँकि दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा पोर्शन हमने लिख लिया। अब आइए हम लोग A का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से, है ना। तो A का मान कैसे ज्ञात होगा दोस्तों, तो हम लोग चूँकि जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं कि A12 बराबर A प्लस 11D होता है ना, राइट। अब हम D का मान हमें पता है, तो और A12 का भी मान पता है, तो ये रखते हैं हम लोग 37 बराबर A को एज इट इज प्लस 11, और D का मान कितना है हमारा, तो D का मान 3 है ना, तो यहाँ पर रखिए 3। ये 37 बराबर A प्लस 11 दिया 33 हो जाएगा ना। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस, तो 37 में से 33 घटेगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा ना। तो यहाँ पे A बराबर 4 आ जाता है, यानी प्रथम पद जो है हमारा वो 4 आ चुका है, राइट। अब दूसरा क्या निकालना है आपको S12। तो यहाँ पर रखेंगे सिंस Sn इज इक्वल टू, पहले बता देते हैं हम लोग, n/2 इंटू A प्लस an, है ना, an होता है। तो हमें क्या निकालना है S12 ना। तो यहाँ पे बोलेंगे इसलिए S12 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे Sn था तो n/2 आया, तो यहाँ पे S12 है तो क्या आएगा 12/2। ब्रैकेट में A का मान क्या है प्रथम पद, तो प्रथम पद आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 हमने निकाला है, तो यहाँ पर रखेंगे 4 प्लस an का मान कितना लाए हैं, तो an के जगह पे क्या लिखाएगा A12, है ना। तो पहले A12 लिख लीजिए, राइट। ये 2 छक्का 12, यानी यहाँ पे 6 इंटू 4 प्लस A12 का मान कितना है हमारा 37, राइट। 37 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 41। 41 में 6 का गुणा कर दीजिए, तो 6 एकम 6 और 6 चौके 24, है ना। ये हम लोग इस तरह रख देंगे, यानी कि S12 का जो है मान ये हमारा कितना आ गया 246। ये हमारा एक्यूरेटली आंसर होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं आप यहाँ पर, A3 बराबर 15 दिया हुआ है, S10 बराबर आपको 125 दिया है। तो D का मान और A10 का मान ज्ञात करना है ना।
तो लिख लेंगे हम लोग चूँकि दिया हुआ है। तो ये हमारा दोस्तों प्रश्न संख्या 4 है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, तो D और A10 का मान ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले हम लोग D का मान ज्ञात करते हैं कि क्या होगा, है ना, और A का मान। तो A3 बराबर 15 दिया हुआ है, तो A3 बराबर हम क्या जानते हैं, A + 2D, है ना। और ये क्या दे रखा है, 15, इसको 15 लिख के समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, राइट। तथा ये वाले को हम लोग हल करते हैं, तो S10 बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि 10/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 10 - 1 इंटू D, और ये किसके बराबर है, 125 के, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो 2 से ये कटेगा 5 बार में, और ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 5 25, 25 टाइम, है ना। तो ये बच गया हमारा 2A प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9D, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, 25। ये समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं, दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को अगर हम लोग विलोपन विधि से हल करें तो ये देखिए, ये वाला पोर्शन जो है इसके बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो सबसे पहले तो समीकरण 1 में इस 2 का उठाकर गुणा कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा ना ये दोनों। तो वही लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 गुणे 2 और -2 गुणे 1 से समीकरण 2 में हमने क्या किया, इसका A का कोफिशिएंट्स उठा के गुणा कर दिया, और समीकरण 1 में इस 2 का, ये वाला 2 इसमें कर दिया गुणा, राइट। और ये अगर बढ़िया से जानना है आपको तो आप अध्याय 3 मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में हमें 2 का गुणा करना है, तो चलिए इसमें करते हैं। 2A हो जाएगा ना, और प्लस 4D बराबर 15 दूना 30, क्या हो जाएगा, 15 दूना 30। अब इसमें A का गुणा 1 का करना है, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 9D बराबर क्या हो जाएगा, 25। ये अब देखिए दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, है ना। 4D में से 9D घटेगा तो ये माइनस का 5D बचेगा, है ना, ये बचेगा 5। यहाँ से ये 5 गुणा में उधर गया तो भाग में, तो D बराबर आ जाएगा 5/5, ये माइनस में ये कटेगा कितना टाइम्स, 1 टाइम्स। तो यानी D जो है आपका वैल्यू -1 मिल जाता है। ये आपका पहला आंसर हो गया, यानी कि हमें D का ही मान निकालना था, है ना। तो D कंप्लीट हुआ। अब हमें A10 निकालना है, तो A10 निकालने के लिए A का भी मान चाहिए ना, तो D का मान हम लोग समीकरण नंबर पहले 1 में रख के A का भी मान निकाल लेते हैं। बोलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है हमारा, A + 2 और D का मान कितना निकाले हम लोग, -1 बराबर 15 है। देखिए आपका समीकरण नंबर 1 क्या दिया है, A + 2D बराबर 15। चलिए ठीक, 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 15। ये माइनस उधर गया तो प्लस में, यानी A का मान आ गया 17। अब इस A के मान, A मिल गया हमें और D पता ही है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। इसलिए A10 कितना, A10 बराबर क्या होता है, A + 9D, राइट। A का मान रखिए आप 17 है, और प्लस 9D का मान कितना है, -1 है। -9 एकम 9 हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, तो 17 - 9 घटेगा तो कितना आएगा, 8। यानी A10 का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये आपका एक्यूरेट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आइए 5 देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है दोस्तों, D बराबर 5, S9 = 75। तो आपको A और A9 का मान ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि चूँकि दिया हुआ है, जितना भी दिया हुआ था सारा हमने लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है S9 बराबर 75, तो हम लोग SN बराबर क्या जानते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप SN बराबर N/2 × 2A +
n-1 इंटू डी। ये आप जानते हैं फॉर्मूला, है ना। तो इसी पे हम लोग तोड़ देते हैं। यहाँ पे S9 है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे बोलेंगे इसलिए S9 बराबर 9/2, है ना। यहाँ पे n/2 लिखा हुआ है ना, इसलिए 9/2 लिख देंगे। यहाँ पे 9 है तो ब्रैकेट में 2a प्लस 9 - 1 इंटू डी, इतना हो जाएगा ना। अब देखिए डी का मान कितना है हमारा 5 है ना, तो यहाँ पर रख भी लेंगे। ये हो जाता है S9 का मान कितना है 75, तो यहाँ पर रख लीजिए 75। ये हमारा 9/2, ये ब्रैकेट में 2a प्लस ये बचेगा 8 और डी का मान कितना है हमारा 5, यहाँ पर रख दीजिए 5। आपको ए का मान ज्ञात करना है यहाँ से, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये दो इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो ये हो जाएगा 150 और बटा में, ये बटा में चला आएगा ना 9 बराबर इधर क्या बचेगा हमारा 2a प्लस 8 × 5 = 40, राइट। ये हमारा कट कर दीजिए, 3 बार में जाएगा, ये 3 × 5 = 15 यानी 50 आ जाएगा। कुल मिलाकर ये 50/3 और ये प्लस का इधर आया तो माइनस का 40, इधर बचा है 2a, है ना। अब देखिए ये एलसीएम लेते हैं तो 40 × 120 हो जाता है ना, 4 × 12, ये 50 - 120/3, ये बराबर हो जाएगा 2a। अब देखिए इसको घटा देते हैं तो 12 में से 5 घटेगा तो कितना -70, राइट, बटा में 3 बराबर 2a। 2 से इसे कट करिए 35 बार में चला जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि a बराबर क्या आ गया -35/3, है ना। ये देखिए a का मान हमने निकाल लिया यहाँ पर, क्योंकि हमें तो पहले a का ही मान ज्ञात करना था, राइट। अब A9 का मान ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब A9 बराबर क्या होगा, a + 8d, है ना। a का मान रखिए, a का मान कितना है -35/3, -35/3 प्लस 8 और d का मान कितना है दोस्तों, तो d का मान ये देखिए 5 दिया हुआ है ना, तो d का मान रख देते हैं यहाँ पर 5। अब आप देखिए ये हो गया हमारा, ये यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, 35/-35/3 प्लस 40 और ये 120 में से यहाँ पे लिख लेंगे -35 प्लस, ये तो एलसीएम निकालने जानते हैं, ये होंगे आप, बटा में 3। अब देखिए ये घटाता हूँ तो ये बचता है 90, है ना। 30 घटाऊँगा तो, और उसमें से 5 घटाऊँगा तो 85, यानी यहाँ पे आ रहा है 85/3, राइट। अब देखिए 3 से अगर इसे भाग करें हम लोग तो कितना बार में जाएगा, तो 3 दूना 6 और ये तो नहीं जाएगा, यानी हमारा A9 का जो मान है कितना आ जाएगा 85/3, राइट। ये आपका एक्यूरेट आंसर हो जाता है, यानी A का मान -35/3 और A9 का मान 85/3 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है दोस्तों, a बराबर 2, d बराबर 8 और SN बराबर 90, है ना। तो आपको क्या ज्ञात करना है, n और an का मान ज्ञात करना है। तो जो गिवन है वो हमने लिख दिया कि चूँकि दिया हुआ है a बराबर 2, d बराबर 8, SN बराबर 90, n बराबर वाट और an बराबर वाट। तो चूँकि यहाँ पे देखिए SN बराबर दिया हुआ है 90, है ना, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि SN बराबर, चूँकि SN बराबर क्या होता है n/2, ये 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। SN का मान रखते हैं हम लोग, कितना दिया है 90, बराबर n/2 इंटू 2a का मान कितना है 2 है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना दिया है 8, ये हम लोगों ने 8 लिख लिया। 2 भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो ये हो जाएगा 90 दूना 180, बराबर देखिए
यन को यहीं पर रहने दे रहा हूँ, 2 दूना 4 प्लस 8 का यन में करूँगा तो 8 यन, फिर 8 का -1 में करूँगा तो -8, 180 बराबर यन इंटू 8 में से 4 घटेगा तो 4 बचेगा ना, तो ये 8 यन -4। अब यन का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यन का 8 यन में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8 यन स्क्वायर, 8 यन स्क्वायर, यन का इसमें होगा तो माइनस का 4 यन बराबर कितना है हमारा 180 डिग्री, 80 है। यहाँ से 4 कॉमन कर लेते हैं हम लोग, क्या बचेगा 2 यन स्क्वायर, और माइनस का ये कितना बचेगा हमारा, तो ये बचेगा यन बराबर कितना है 180। तो देखिए 4 से इसे कट करते हैं हम लोग, तो 4 दूना नहीं 4 चौके 16 है ना, 4 बार में चला जाएगा 2 0, फिर 4 5 20 यानी 45 बार में। तो ये लिखेंगे हम लोग 2 यन स्क्वायर माइनस का यन, ये प्लस के इधर आएगा तो माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 90 यन स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि जोड़े या घटाएं तो माइनस यन, गुणा कर दे तो 90 यन स्क्वायर आ जाए। तो ये हो गया 2 यन स्क्वायर, ये हम लोग तोड़ सकते हैं -10 यन और प्लस 9 यन, है ना। 10 यन में से 9 यन घटेगा तो माइनस का यन, और गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90 यन स्क्वायर, ये माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन करिए, 2 यन कॉमन है, यहाँ पे बचेगा यन, यहाँ पे क्या बचेगा 5 माइनस का 5, और प्लस यहाँ से क्या कॉमन है 9, और यहाँ पे क्या बचेगा यन -5 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये और ये एक में रख लीजिए 2 यन प्लस 9, और इनटू इन दोनों में से एक रख लीजिए, सबसे आसान है ना, या ये वाले पोर्शन में से यन -5 और इस पोर्शन में से यन -5 तो कॉमन निकाल लीजिए, कुल मिलाकर वही बात है, राइट। अब देखिए इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल कर रहा हूँ, 2 यन प्लस 9 इक्वल टू 0, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, ठीक, ये दो जो है गुणा में है और इधर आएगा तो भाग में, यानी 2 में। इधर क्या बच गया यन, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, कि जो आपका पदों की संख्या है वो माइनस में हो, जैसे 1 पद 2 पद, ये कभी भी प्राकृत होना चाहिए, तो यन का मान -9/2 नहीं हो सकता है। अब क्या बच रहा है यन -5, ये पॉसिबल है, बराबर 0, तो यन का मान कितना आ जाएगा 5, ये हमारा पॉसिबल है। अब आइए दोस्तों, अब हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, ये हमारा यन का मान आ चुका है, तो पहला इसमें का आंसर कंप्लीट हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। ये यन निकालना था ना, यन का मान कितना आ गया 5, तो यन का मान आपका 5 हमने ला दिया, राइट। अब निकालना है ए एन का मान, है ना। तो चूंकि हम लोग जानते हैं क्या एस एन बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, है ना, तो सबसे अच्छा यही निकाल दीजिए। अब देखिए एस एन बराबर क्या दिया हुआ है 90, तो यहाँ पे रखेंगे 90 बराबर यन का मान कितना आ गया है 5, तो रखिए 5/2 इंटू ए का मान कितना है 2 प्लस ए एन, राइट। ये 5 से इसको कट करिए, 5 1 कम 5 4 0, 5 8 40, 2 भाग में इधर आएगा तो गुणा, तो ये हो जाएगा 36 बराबर ये 2 प्लस ए एन। अब देखिए ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, यानी ए एन बराबर कितना आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 34, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, राइट। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 किया जाए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है हमारा दोस्तों, ए बराबर 8, ए एन बराबर 62 और एस एन बराबर 210, तो यन और डी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि दिया हुआ है ना, और यन और डी का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आइए यन का मान ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए एस एन का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि चूँकि एस एन बराबर हम लोग जानते हैं क्या n/2, क्या जानते हैं हम लोग n/2 इंटू ये वाला a प्लस ए एन वाला लगा देते हैं फॉर्मूला, है ना।
ये भी बहुत आसान है। ठीक, बहुत सारा तरीका है बनाने का, तो ये भी आसान तरीका है, राइट, जिससे आप निकाल सकते हैं। देखिए ए का मान दिया हुआ है, एन का भी मान दिया हुआ है ना, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। एन का एन का मान कितना है 210। देखिए यहाँ पे 210 बराबर एन बटा 2 इंटू ए का मान क्या है 8 प्लस एन का मान 62। 8 कितना होता है 70। तो ये हमारा 210 बराबर एन बटा में 2 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 70। 2 से कट कितने बार में 35 बार में, तो ये 35 गुणा में इधर आएगा तो भाग में। सो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 210 बटा में 35, राइट। 5 से इसको कट कीजिए तो 5 सते 35, इसको भी 5 से कीजिए, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 7 छक्का 42, यानी एन का जो मान है वो 6 आ गया। अब आपको ज्ञात करना है क्या डी का मान, तो आप इसमें रख दीजिए। तो हम यहाँ पे चूँकि ए एन को खोलते हैं, चूँकि हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। ए एन बराबर कितना है हमारा 62। फिर ए का मान कितना दिया हुआ है 8 प्लस एन का मान हमने निकाल लिया ना, कितना आया है 6। 6 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 5 और इंटू डी। अब ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 62 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बच जाएगा हमारा, देखिए 12 में से 8 घटेगा तो 4, यानी आपका ये बच जाएगा 54। और ये 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी डी का जो मान है आपका 54/5 आ जाएगा एक्यूरेटली आंसर, यानी एन का मान 6 और डी का मान 54/5। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों ए एन बराबर 4 डी बराबर 2 एस एन बराबर -14, तो एन और ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमने लिख लिया दोस्तों कि चूँकि दिया हुआ है, जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं पहले, ठीक। क्या ज्ञात करना है एन और ए, तो एन और ए यहीं से तो मिलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि ए एन बराबर लिखते हैं, राइट। एन बराबर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो हम यहाँ पर ए का मान निकालते हैं, चलिए यहीं से करते हैं शुरू। तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान कितना दिया हुआ है 2, एन का मान कितना दिया है 4, ठीक है। तो एन का मान रखते हैं हम लोग 4 बराबर ए प्लस और यहाँ पर एन माइनस 1 क्या ले लेंगे हम लोग एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है हमारा 2 है, यहाँ पर रखिए 2, है ना। अब ये प्लस में पूरा पोर्शन और इधर आएगा तो माइनस में, या इसे आगे भी हल कर लेते हैं। तो ये 4 बराबर ए प्लस 2 का एन में गुणा कीजिए तो 2n, 2 का -1 में तो -2। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग निकालेंगे सबसे पहले ए का मान, है ना। तो ये देखिए आप, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में 6 हो जाएगा ना, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा तो 6 - 2n, राइट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, है ना, इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, यानी अब हमने ए का मान ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो एस एन बराबर क्या दिया हुआ है, तो चूँकि हम लोग लिखेंगे कि चूँकि एस एन बराबर हम लोग क्या जानते हैं n/2, है ना। पहले तो हमें n का मान ज्ञात करना है, तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। अब ये वाला क्यों लगा रहा हूँ मैं फॉर्मूला, क्योंकि an बराबर दे चुका है ना, an बराबर कितना दिया है 4। आइए Sn बराबर रखते हैं हम लोग -14 बराबर ये n/2 इंटू ए का मान कितना है हमारा, तो ए का मान 6 - 2n है, यहाँ पर रखिए 6 - 2n, राइट, प्लस an का मान क्या है 4, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना तक कंप्लीट हुआ आपका। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये हमारा -14 बराबर n/2
और ये 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 माइनस 2n। इन दोनों में से देखा जाए तो दोस्तों इन दोनों में से 2 कॉमन है, बाहर कर लीजिए। माइनस का 14 बराबर n बटा 2 और ये मल्टीप्लाई 2 हमने कॉमन किया तो यहाँ पे बचा 5 माइनस n, राइट। आगे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा माइनस 14 बराबर n का 5 में करेंगे तो 5n और n का फिर माइनस n में करते हैं तो माइनस का n स्क्वायर। इन दोनों को इधर लेके आते हैं तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस का n स्क्वायर। ये 5 में प्लस है 5n तो इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस का 14 इक्वल टू 0, ये आप देख सकते हैं। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस इसका गुणा इसमें करते हैं तो 14n स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे हम लोग तो किस तरह तोड़ेगा माइनस का 7n और प्लस 2n, है ना। 7 में से 2 घटेगा तो माइनस का 5 और गुणा कर देंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा ना, ये माइनस का 14 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन करिए आप। जब हम लोग कॉमन करते हैं दोस्तों तो कॉमन करने के पश्चात क्या मिलता है, n कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 7 और प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है 2, क्या बच जाएगा यहाँ पर n माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ये और ये वाला पोर्शन एक में रखते हैं n प्लस 2 इंटू इन दोनों में से n माइनस 7, राइट, बराबर 0। अब यहाँ पर n प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लीजिए, n इज इक्वल टू माइनस 2 जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 सो n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, यानी n बराबर 7 पॉसिबल है। ये क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकता है। तो n का मान हमने ज्ञात कर लिया ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a का मान। तो समीकरण 1 आपको याद आ रहा है ये है, तो आइए यहाँ पे रखेंगे हम लोग समीकरण 1 में, है ना। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, a बराबर 6 माइनस 2n, राइट। n का मान कितना ज्ञात किए हैं हम लोग, तो 7 है ना। ये 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्या है हमारा 7। तो रख दीजिए यहाँ पे 6 माइनस 2 गुणे 7, 7 दूना 14, 14 में से 6 घटेगा तो माइनस का 8, यानी कि a बराबर माइनस 8 आ जा रहा है। a बराबर माइनस 8 आ गया और n का मान कितना ला दिए हैं 7। तो उम्मीद है ये आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं दोस्तों a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192, तो d का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने लिख लिया जो दिया हुआ है। अब s बराबर क्या होता है, तो s बराबर होता है n बाई, यहाँ पे लिखेंगे s या sn दोनों एक ही चीज़ है ना। तो हम लोग को लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला कि s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट, यही होता है ना। यहाँ पे रखिए यस का मान कितना है हमारा 192, है ना। तो यहाँ पे रखेंगे 192 बराबर n का मान कितना है हमारा 8, तो यहाँ पे रखेंगे 8 बटा में 2 कितना हो जाएगा 4। फिर 2a का मान क्या है 3, तो 3 दूना 6 प्लस n का मान कितना है दोस्तों 8, 8 में से घटेगा तो 7 और d निकालना है हमें ना, तो ये एज इट इज रख दिया हमने। अब देखा जाए तो 4 से ये कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 43 बार में ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 43 माइनस का 6 बराबर 7d। घटाइए 13 में से 6 घटेगा तो 7 और ये हमारा 3 बचेगा, है ना। यानी ये 7 गुणा में और इधर आ जाएगा तो भाग में 13 में से 6 घटेगा तो 7 और ये हाँ ठीक है बटा में 7, यानी डी का मान कितना आ गया आपका 37 बटा में 7। एक्यूरेटली आंसर है आपका, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था दोस्तों, ये 4 चौके 16 हो गया ना, 3 और 2 4 8 32 हो जाएगा, 8 बार में कटेगा, राइट। तो ये हो गया 48 और ये 6 प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो कितना बचेगा हमारा 42 बच जाएगा, है ना। 42 बटा में 7, तो ये कटेगा तो कितना आएगा 6, यानी डी का जो मान है वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा।
ये एक्यूरेटली आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए 10 देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 10 देखिए लास्ट में दिया हुआ है। यल बराबर आपको अंतिम पद 28, यस बराबर 144। तो आपसे बोल रहा है कुल पद, और कुल पद यानी यन का मान 9 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लगाएंगे कि चूँकि एस एन बराबर क्या होता है, चाहे यस बराबर क्या होता है, यन बटा 2 क्या होता है हमारा, यन बटा 2 ब्रैकेट में ए प्लस यल, है ना। यल या ए एन दोनों एक ही चीज़ है, राइट। एस बराबर कितना रखेंगे हम लोग, तो 144। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एस बराबर हमने 144 रख दिया। यहाँ पे देखिए यन का मान कुल पद कितना दे दिया है 9, तो यहाँ पे रख दीजिए 9 बटा में 2, और यल का मान कितना है हमारा 28, तो यहाँ पे रखेंगे ए प्लस 28, राइट। समझ में आ रहा है आपको। चलिए उसके बाद अब देखा जाए तो ये 9 से कटेगा क्या, 9 एकम 9, हाँ कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 16 बार में कट जाएगा ना, 16 9 144 होता है। चलिए ठीक, ये 2 भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। ये बराबर ए प्लस 28, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, सो ए बराबर कितना आ जाएगा 4। 32 में से 28 घटेगा तो 4 आ जाएगा ना। तो यही हमारा ए का मान था दोस्तों, ठीक है। और उम्मीद है ये आपको वीडियो लेक्चर पूरा समझ में आया होगा ज़रूर, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। और हाँ, सभी वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे ज़रूर आप चेक कीजिए ताकि आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।